हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज आ चुके हैं लेके आप लोग का लेक्चर नंबर 2 क्लास 12। वही चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इसको बोलते हैं द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, जो बोलिए। इसमें हम लोग को कंज्यूमर के बारे में पढ़ना है, उसका डिमांड कैसे करता है, कहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, कहाँ पर इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, यूटिलिटी वगैरह सब देखे थे। ऐसा जो काल्पनिक यूनिट है ना, साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक। यूटिलिटी क्या है? ये बोले थे कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी चीज़ को खाने से, कोई काम करने से। तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है ये तो काल्पनिक है, कोई इसको काउंट नहीं कर सकता है। लेकिन यूटिलिटी अप्रोच में हम लोग देखा था कि इसको कार्डिनल नंबर में 1 2 में मेजर किया गया था। और आगे हम लोग आज देखेंगे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, यानी कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसको में हम लोग देखेंगे। इसमें देखा जाता है किसको यूटिलिटी को काउंट किया जाता है ऑर्डिनल ऑर्डर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो सब देख रहे थे। आज हम लोग का मेन टॉपिक है ना कि कैसे इक्विलिब्रियम में टू कमोडिटी जब कंज्यूम करता है कंज्यूमर, तो कैसे इक्विलिब्रियम में कहाँ पे पहुंचता है, उसी के बारे में देखना है। फर्स्ट लेक्चर में देख रहे थे कि 1 कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो कैसे वहाँ पे हम लोग यूटिलिटी को मनी में कन्वर्ट करके उसको फिर प्राइस के बराबर इक्वल करके उसको इक्वेट किए थे। तो वहाँ का जनरल थ्योरी था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बराबर प्राइस। तो दोनों प्राइस के बराबर जहाँ पे हो जाते हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है। और आज देखेंगे कि जनरल थ्योरी आज का अलग होगा, आज का सारा कॉन्सेप्ट अलग होगा, टेबल डायग्राम सारा कुछ अलग होंगे। टेबल डायग्राम आएंगे नहीं एग्जामिनेशन में, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको समझ लेंगे ताकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से देता है तो क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा, चैप्टर जैसे खत्म होगा उसके बाद एंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। ये जो PDF कल मैं नहीं दे पाया था, कल जो मोबाइल में रिकॉर्ड करके देखा, जब वीडियो बना रहा था तो उसमें क्लियर नहीं आया था, ठीक है। तो उसके लिए देखिए सब PDF को मैं टेलीग्राम में भेज दिया हूँ। देखिए वही जनरल थ्योरी है कल का, ये सिंगल का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मनी को 1 रुपया में 1 यूटिलिटी हम मानते हैं। अगर आप मानते हैं ना कि 2 रुपया में 1 यूटिलिटी, तो सब में यहाँ 2 से डिवाइड देने पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का ये निकलता है रुपीज में, तो रुपीज में कन्वर्ट करने पड़ता है ना, तो कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ देखिए 5 रुपया खर्च करके हम 8 रुपया का फायदा ले रहे हैं यूटिलिटी। 5 में 6 का चलेंगे, लेकिन 5 में 5 का, तो यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमको मिल जाएगा। अब 5 रुपया खर्च करके 4 का मिलेगा सेटिस्फेक्शन, तो नहीं दिक्कत ना है। तो यहीं पे हम लोग का इक्विलिब्रियम में 1 कमोडिटी में इसका सारा पैसा भी खर्च होना चाहिए और यहाँ पे प्राइस के बराबर भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दोनों के बराबर हो जाता है, तो वही प्राइस पे निर्धारित। ये सिंगल कमोडिटी कल हम लोग देखे थे। कई टीचर है, कई बुक में बताता है ना कि साहब 2 रुपया 5 रुपया ले लीजिए, 5 रुपया बराबर 1 यूटिलिटी, ठीक है। तो सब में 5 से डिवाइड देना होगा। बात को समझ गए ना। चलिए तो ये सब देख लीजिएगा PDF में अच्छे से देख। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होंगे? इक्विलिब्रियम वही प्राइस का लाइन है, प्राइस तो फिक्स रहेंगे 5 रुपये। जितना प्राइस किसी कमोडिटी का, तो प्राइस तो फिक्स रहेंगे। इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी इधर है, इधर में कमोडिटी कंज्यूमर। तो ये सब थोड़ा सा टेबल डायग्राम देंगे नहीं, लेकिन समझने के लिए एग्जाम्पशन था यूटिलिटी अप्रोच की क्या क्या, जो कल क्लियर नहीं देख पाए। तो देखिए क्या क्या है। यूटिलिटी कैन मेजर इन द क्या एग्जैक्ट यूनिट, यूटिलिटी मेजर इन द मॉनेटरी टर्म। इसको मनी के रूप में टर्म किया जाता है। तो हम लोग 1 रुपया में एक यूटिलिटी मान लिए थे, मनी के टर्म में यूटिलिटी को यहाँ पे करना रहता है। कंज्यूमर इनकम गिवन, कितना इनकम है वो भी गिवन होना चाहिए। इनकम के अनुसार ना, इनकम मान लीजिए बढ़ेगा तो अपना यूटिलिटी भी बढ़ा देगा। इनकम भी गिवन होना चाहिए, ठीक है। सारा इनकम खर्च करके अपना सेटिस्फेक्शन पाता है। प्राइस ऑफ कमोडिटी भी गिवन और कांस्टेंट होना चाहिए, प्राइस फिक्स, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी, मैंने एक जो मनी का यूटिलिटी है ना, मान ली 5 रुपया में 1 बिस्कुट खरीद रहे हैं, तो अगला 5 में भी 1 बिस्कुट, अगला 5 में भी 1 बिस्कुट, तो वही है कि फिक्स रहना चाहिए। कल समझाए थे सब एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशनल मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि यूटिलिटी अप्रोच में सिंगल कमोडिटी के अप्रोच में यही लॉ लागू होता है, ठीक है। इसी लॉ के अनुसार ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करते हैं ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी समय के अनुसार घटते जाता है, ठीक है। ये बोले तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाता है। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी किसी कमोडिटी का, देखिए स्टार्टिंग में 1 यूनिट को कंज्यूम किया 8 मिला, दूसरा यूनिट को 6 मिला, तीसरा यूनिट को कंज्यूम किया 5, घट गया ना। यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशनल मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये सब तो देख चुके थे, लेकिन फिर भी रिकॉल करा दिया। कल वीडियो में अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ पर, आज PDF के रूप में सबको। अब देखिए इसमें इसका एजम्पशन क्या क्या था। स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, मेजरमेंट का होमोजेनियस होना चाहिए, जैसा कंटिन्यूअस कंजप्शन होना चाहिए, मेंटल फिजिकल कंडीशन जो कंज्यूमर उसका ठीक होना चाहिए, तभी लॉ काम करता है। तो ये सब कल के थे आपका प्रीवियस। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और द कंज्यूमर क्या है, हाँ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। वहाँ पे देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, यहाँ पे मनी था बराबर में प्राइस था, तो प्राइस को यहाँ पे करके और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दोनों को बराबर करके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर में हमको दिखाना होगा, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, 2 कमोडिटी, तो एक एक्स कमोडिटी एक वाई कमोडिटी, और दोनों का प्राइस से डिवाइड करके हमको किसकी इक्वल दिखाना होता है, यहाँ पे इक्वल छूट गया, इक्वल दिखाना होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यहाँ पे स्मॉल m,
ठीक है। तो इसके बराबर हो जाता है यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो क्या बोलता है सेकंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है, क्या बोलता है, द कंज्यूमर इज सेड टू बी इन द इक्विलिब्रियम, कहाँ पे होगा, एट ए पॉइंट एट विच द यूटिलिटी पर रुपी ऑफ द बोथ गुड्स आर इक्वल इन द सिंबॉलिक टर्म। यूटिलिटी पर रुपी, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी है, उसको रुपया से डिवाइड देकर पर रुपये यूटिलिटी निकालते हैं कि मैंने पर रुपया में 1 रुपया हमको कितना यूटिलिटी मिल रहा है, 1 रुपया खर्च किए तो उसके अनुसार हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो पर रुपये हम लोग क्या निकाल लेते हैं, हम लोग यूटिलिटी निकाल लेते हैं, उसी पे देखते हैं दोनों में एक्स कहाँ पे बराबर है, वाई का कहाँ पे बराबर है ना, तो वही पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाता है। देखिए टेबल डायग्राम से इसको समझते हैं हम लोग। इसको और क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसी को बोला जाता है, जहाँ पे दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई मार्जिनल प्राइस ऑफ वाई बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, दोनों बराबर होने चाहिए। उसके बाद लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, और गोसेन का सेकंड लॉ भी इसको बोलते हैं, उसको गोसेन का फर्स्ट लॉ, जो लॉ यूटिलिटी अप्रोच पर है उसमें गोसेन का फर्स्ट लॉ, आज पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, तो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में गोसेन का सेकंड लॉ पढ़ते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, बजट क्या होता है, बजट सेट क्या होता है, सब समझना होगा, उसके बाद हम लोग इसको लॉ को समझेंगे। ठीक है, तो इस लॉ को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा डायग्राम आएंगे तब, लेकिन अभी देख लीजिए क्या क्या होता है। मान लीजिए एक शेड्यूल ले लिए मैंने, इसमें क्या क्या करना होगा, आपको इनकम गिवन देना चाहिए, जो एजम्पशन क्या बोलते हैं यूटिलिटी अप्रोच में था वही एजम्पशन, सारा एजम्पशन इसमें भी होंगे, कोई एजम्पशन मिलती है नहीं, इनकम गिवन। ठीक है ना, तो इनकम गिवन है, मान ली 60 रुपये उसका इनकम है कोई भी कंज्यूमर का। ठीक है, प्राइस ऑफ ए गुड, एक गुड का दाम 10 रुपया है, प्राइस ऑफ वाई गुड का दाम 5 रुपया है। ठीक है, दोनों सबको गिवन है। यूनिट कंज्यूम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, फिर इसको प्राइस से डिवाइड करके दोनों जहाँ पे बराबर हो जाएंगे तो वहीं पे क्या हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। देखिए क्लियर नहीं है, इस सब स्क्रीनशॉट लिया हुआ, आपकी वीडियो देख वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया हूँ, क्योंकि हमारा नोट्स घर पे है नहीं, सब बाहर में है, मैं घर पे गांव पे आ गया हूँ मेरे दोस्त, दिक्कत है। और स्क्रीनशॉट लिया हुआ, कहीं वीडियो देख वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया है, तो बस सेम बताया, अच्छा बताया, कहीं दिक्कत नहीं है, तो वही आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यूटिलिटी आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो देखिए यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स घटते गया, 190 घटते गया, हम लोग पढ़े लॉ ऑफ डिफिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी घटते गया, घट गया ना। ठीक है, इसमें भी घटते गया। अब देखिए इसको पर यूनिट रुपीज में, पर रुपया, हम देखिए रुपया से जो प्राइस है ना, प्राइस से डिवाइड देंगे, तो सब में प्राइस से डिवाइड दीजिएगा। देखिए 100 है, ठीक है, इसका प्राइस कितना था, देखिए इसका प्राइस देखिए कितना है, 10 है, प्राइस 10 है, तो 10 से डिवाइड दिए तो 10 आ गया। इसका प्राइस कितना है, इसका देखिए 90, 5 है तो 9 डिवाइड दिए, एक सेकंड 9 कैसे आ जाएगा, अच्छा ये सेकंड का, इसका तो 10 से डिवाइड, 90 को 10 से दिए, ठीक है, इसमें 5 से डिवाइड देंगे, तो सभी को हम लोग 5 से डिवाइड देंगे, रुपये से डिवाइड देके, और जो भी हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी है इसको पर रुपये निकाल लेते हैं, पर रुपया कितना होता है। ठीक, मान लिए 5 रुपया में हमको दाम है 5 रुपया, 5 रुपये या 10 रुपया दाम है, जो भी इसका मान लीजिए एक्स का वाई का जो भी दाम है, तो उसको इसमें डिवाइड देके अब पर रुपया निकालेंगे, 1 रुपया में कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो 1 रुपया में कितना सेटिस्फेक्शन इसमें मिल रहा है, और 1 रुपया में कितना सेटिस्फेक्शन इसमें मिल रहा है, दोनों में जहाँ मिलेंगे तो वहीं पर बराबर हो जाएंगे। देखिए थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। देखिए इसमें प्राइस से डिवाइड, इसमें प्राइस से डिवाइड, दोनों में कर दिए। देखिए यूनिट या 4, चौथा यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं किसका, एक्स का, एक्स का जब चौथा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं और वाई का जब पहला यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों देखिए बराबर आ गया। वाई का देखिए पहला यूनिट तो 7 और एक्स का चौथा यूनिट में, मैंने एक्स का 4 गो यूनिट लिए, मैंने एक्स बिस्कुट है तो 4 गो बिस्कुट लिए, वाई मान लिया आपको चॉकलेट है तो 4 गो चॉकलेट लिए, टॉफी तो 4, सॉरी हाँ ठीक है, बिस्कुट और टॉफी लेते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग वाई को टॉफी मानते हैं तो फर्स्ट टॉफी लेते हैं, एक टॉफी लेते हैं ना तो 7 सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक, इसमें 4 गो बिस्कुट लेते हैं एक्स में तो हमको 7 को सेटिस्फेक्शन बराबर मिल जाता है, दोनों बराबर हो गए। देखिए यहाँ पर ही बराबर होंगे, यहाँ पर बराबर, तो तीनों को बराबर होंगे, तो किसको मानेंगे हम लोग कि कहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन आता है। देखिए कहाँ पे आता है, जहाँ पर इसका पैसा सारा का सारा खर्च हो जाएंगे वहीं पे आता है। देखिए फर्स्ट में क्या था, 4 यूनिट ऑफ एक्स, 1 यूनिट ऑफ वाई, 5 यूनिट ऑफ एक्स, 2 यूनिट ऑफ वाई, 6 यूनिट ऑफ एक्स और 3 यूनिट ऑफ वाई। इसमें लेकिन बराबर इसका मनी कहाँ पे खर्च है, देखिए मैंने 4x बाई 1x है तो 4 इंटू 10 से इसका प्राइस मल्टीप्लाई करो, जो 5 इंटू 1, तो यहाँ 45 रुपये आया। ठीक है, आगे बढ़िए, इसमें देखिए 5 इंटू एक्स और 2 इंटू वाई करके एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे दिया, एक्स 10 वाई 9, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 60 आ गया। ठीक है, तो इसका ये प्राइस कर ली तो 60 आ गया, उसका इनकम 60 था तो यहाँ बराबर होंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे करेंगे तो यहाँ 75 आ गया, तो यहाँ पे 60 रुपया, 60 रुपये इनकम ही था, तो यहाँ पे इसका क्या है 5x एंड 2y, यहाँ पर 5x एंड 2y, देखिए 5x एंड 2y कहाँ पे है, और सेकंड वाले में, सेकंड वाले यहाँ पे इसका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम केस दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए इसका कहाँ गया सेकंड वाले, एक सेकंड, ये देखिए ये सेकंड वाला। ठीक है, यानी कि सेकंड यूनिट किसका, वाई का, एंड 5 यूनिट एक्स का, एक्स का 5 यूनिट एंड वाई का 2 यूनिट लेकर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन कर लेता है।
तो यही है, दोनों को आपको प्राइस से डिवाइड करके हमको पर यूनिट, पर रुपया में कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है उसको निकालना होता है। 1 रुपया में कितना मिल रहा है तो उसको निकाल लिया ना। तो इसमें देखिए पर रुपया में इसको 10 मिल रहा है और इसमें पर रुपया का 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो इसमें हमको 10 मिल रहा है सेटिस्फेक्शन, और इसमें 1 में 7 मिल रहा है। इसमें अगर हमको 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो 9, और इसमें ऐसे करके पर रुपया निकाल लिए। यहाँ पे 7 मिल रहा है सेटिस्फेक्शन, तो यहाँ पे भी 7 मिले, दोनों बराबर हो गए। जहाँ पे सेटिस्फेक्शन वहाँ पे इसका फर्स्ट यूनिट में बराबर हो गया, इसमें हमको 5th यूनिट में बराबर हो गया। यहाँ पे आए 1 सेकंड, इसमें चलिएगा, तो यहाँ पे जब 5th यूनिट पे आया तो यहाँ पे 6 आ गया, और यहाँ पर 2nd यूनिट में भी 6 आ गया। यहाँ पे हमारा 6 सेटिस्फेक्शन दोनों का बराबर मिल गया, मेरा इनकम ही सारा का सारा खर्च हो गया। तो यहीं पे आपका क्लियर होता है, ठीक है। या तो इसमें पर यूनिट 10 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे, 2nd यूनिट कंज्यूम कर पर यूनिट 9 का कंजम्पशन मिल रहा है, 3rd यूनिट 5th यूनिट जब मैं कंज्यूम किया तो यहाँ पे 6 का हमको क्या सेटिस्फेक्शन मिला। तो पर यूनिट सेटिस्फेक्शन निकाल लेते हैं और दोनों सेटिस्फेक्शन जहाँ पे बराबर होते हैं, और इनकम देख लेते हैं, इनकम जहाँ बराबर आ गया तो वहीं पे हम लोग अब इसको ग्राफ से दिखाते हैं। तो हो गया आपको टेबल के रूप में। अब ग्राफ पे दिखाएंगे, ग्राफ के आपको इंडिफरेंस कर्व पढ़ना होगा, उसके चलते थोड़ा सा आइए इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं और बजट क्या होते हैं, बजट सेट क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग को समझ में आएगा। देखिए क्या होगा, देखिए इंडिफरेंस कर्व क्या है, उससे पहले हम लोग समझ लीजिए बजट क्या होता है, बजट सेट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो जाता है। देखिए सिंगल केस में इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे देखिएगा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी बराबर प्राइस में निकालना होता है, हम लोग वहाँ पे देखे थे, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीज बराबर प्राइस, इस सिंगल केस में था, ठीक है। यूटिलिटी अप्रोच का 1 सेकंड, यह था यूटिलिटी अप्रोच का, ठीक है, सिंगल केस में, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, वो तो सिंगल अप्रोच देख लिए थे। अब इंडिफरेंस कर्व के अप्रोच से क्या क्या होते हैं, उसके पहले आपको जानना होगा कि बजट सेट क्या होते हैं, बजट लाइन क्या होते हैं, ठीक है, इक्वेशन क्या होते हैं, इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं ना, तब हम लोग समझेंगे कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से कैसे इक्विलिब्रियम हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, बता दें आपको कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होते हैं और उसके बाद सब कुछ बताएंगे, ठीक है। पर देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस करने होगा, बजट सेट समझना होगा। बजट सेट क्या होता है, सेट ऑफ बंडल्स। मार्केट में बहुत सारे बंडल्स होते हैं, बंडल्स कहने का मतलब कि 2 गुड्स का कंबाइनेशन ऑफ गुड्स। तो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ के मान के चलते हैं ना कि 2 ही गुड्स का कंजम्पशन करते हैं। कंजम्पशन तो बहुत सारे गुड्स का करते हैं, क्योंकि पढ़ने के सुविधा के अनुसार हम लोग 2 ही गुड्स का कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। तो 2 गुड्स का कंजम्पशन करते हैं तो अवेलेबल टू द कंज्यूमर। तो जितने भी मार्केट में तो बहुत सारे बंडल है, 2 गुड का बंडल, माने मार्केट में गए, हमको प्याज लेना है, आलू लेना है, आलू कितना केजी लेना है, प्याज कितना केजी लेना है, तो बहुत सारे हैं। मैंने आलू 5 केजी लेते हैं तो क्या 2 केजी, आलू 8 केजी तो प्याज 1 केजी, ऐसे करके बहुत सारे बंडल है मार्केट में, ठीक है। 2 गुड्स का बंडल, तो बहुत सारे बंडल है, तो सारा बंडल तो मैं खरीद नहीं सकता हूँ, मैं तो उसी बंडल को खरीद सकता हूँ ना जिसपे मेरा इनकम सारा का सारा खर्च हो जाए, सारा का सारा इनकम में खर्च करके और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जहाँ पे मैं गेन करता हूँ उसी बंडल को खरीद के घर पे लाऊंगा, ठीक है ना। तो बंडल क्या होता है, बजट सेट क्या होते हैं, बजट सेट द सेट ऑफ बंडल्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर। मार्केट में बहुत सारे बंडल्स होते हैं, 2 गुड्स का बंडल, गुड 1 और गुड वाई का, तो वही बंडल का सेट का सारे समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट सेट बोलते हैं। समझ गए बजट सेट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन रेफर्स टू द ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच ए कंज्यूमर कैन बाय विथ हिज इंटायर इनकम एंड प्राइस ऑफ द 2 गुड्स। 2 गुड्स का जो प्राइस और इसका सारा इनकम उस पर खर्च हो जाए जिसको यह कंज्यूम कर पाता है, उसी को बोलते हैं बजट लाइन। बजट लाइन एक ऐसा लाइन है जिसपे कंज्यूमर अपना सारा इनकम खर्च कर देता है और वहां पर गुड्स को घर लेकर आता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त कर लेता है। बजट लाइन का इक्वेशन होता है P1x1 प्लस P2x2 बाई M। कहने का मतलब कि प्राइस ऑफ 1 क्वांटिटी और क्वांटिटी ऑफ x1, प्राइस ऑफ सेकंड क्वांटिटी एंड क्वांटिटी ऑफ x2, दोनों का प्राइस क्वांटिटी करके मनी में सारा खर्च कर लेता हूँ, तो यह हम लोगों का बजट लाइन बनता है। यहाँ पे यह लेस भी हो सकता है, P1x1 यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू के साथ साथ लेस देन M, ठीक है, लेस देन M यानी कि इससे कम होंगे या फिर इसके बराबर होंगे। तो इससे कम आएंगे तो बजट सेट आएंगे, इसके बराबर आएगा तो बजट लाइन आ गया। सारा बजट लाइन पे सारा इनकम अपना खर्च कर देता है कौन, कंज्यूमर, ठीक है। अब देख लीजिए इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं। बजट सेट समझ गया, बजट लाइन समझ गया, अब इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं देख लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, ठीक है, विच गिव्स द कंजम्पशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। 2 गुड्स का कंजम्पशन कॉम्बिनेशन होंगे जो सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देंगे। इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनते हैं, देखिए ये आपका इंडिफरेंस कर्व बन गया, ठीक। इस पर बहुत सारे बंडल का कॉम्बिनेशन, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन बहुत सारे होंगे, ठीक। इसमें सारे का सेटिस्फेक्शन सेम होगा। अब ये गुड्स घर लेके जाते हैं तो आपका सेम सेटिस्फेक्शन, ये भी गुड्स घर लेके जाते हैं सेम सेटिस्फेक्शन, ये भी गुड्स घर लेके जाते हैं तो सेम सेटिस्फेक्शन, यानी कि 2 गुड्स का बंडल रहेंगे और सारे बंडल्स पे
सेम सेटिस्फेक्शन मिलेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स विच गिव्स कंजप्शन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का कॉम्बिनेशन रहता है जो कि सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देता है। मार्केट में जाइएगा ना तो बहुत सारे ना इंडिफरेंस कर्व बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व है, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व में बहुत सारे बंडल्स हैं। पूरा मार्केट में बंडल है। एक बजट लाइन होता है, ये लाइन के अंदर बहुत सारे बंडल हैं, लाइन के बाहर ही बहुत सारे बंडल हैं। तो बाहर का बंडल मैं खरीद नहीं सकता हूँ, अंदर का बंडल से मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। तो जो बंडल लाइन पे आएंगे सारा पैसा खर्च करके तो वहीं पे सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर लेते हैं, और वही लाइन पे जो इंडिफरेंस कर्व टकराएगा तो वहीं पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आगे देखेंगे, इसको आगे देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए इंडिफरेंस कर्व का, कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कैसे क्या? फर्स्ट तो स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है लेफ्ट टू राइट में डाउनवर्ड होता है, ठीक है। आगे देखिए ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखिए कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है, गड्ढा नहीं, कन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड फैलिंग टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। MRS घटते जाता है। मान लीजिए एक गुड का कंज्यूम करिएगा, दूसरा को कम करना होगा, दूसरा को कम करेगा तो पहला को ज़्यादा करना होगा। जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ना, एक का कम करना तो एक का ज़्यादा, एक का ज़्यादा एक का कम। क्योंकि इनकम तो आपका फिक्स है, इनकम फिक्स है। तो आप 10 बिस्कुट ले रहे हैं, 5 बिस्कुट आपका इनकम खत्म हो गया। 10 बिस्कुट और 5 टॉफी लिए आपका इनकम खत्म हो गया। अब बिस्कुट को कम करना होगा तो टॉफी को बढ़ाना होगा, टॉफी को कम करना होगा तो बिस्कुट को बढ़ाना होगा, क्योंकि आपका इनकम तो फिक्स है। वही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, घटते जाता है, इसीलिए हम लोग का यह कन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है, ठीक है। और क्या था उसमें, था इंक्रीज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वाले में था जो कि क्या है, कनकेव टू द ओरिजिन होता था। तो फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा, ठीक है। हायर इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज गिव द हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ऊपर का इंडिफरेंस कर्व होगा, देखो ऊपर का तो ज़्यादा लेवल का सेटिस्फेक्शन देगा, और नीचे का जो होगा कम लेवल का सेटिस्फेक्शन देगा। क्योंकि इतना गुड्स का कंज्यूम कर रहे हैं, वो इतना गुड्स का कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, कि इतना गुड्स 100 गुड्स होगा ज़्यादा, तो यहाँ पे जितना ही ना कंज्यूम कर रहे हैं तो कम सेटिस्फेक्शन देगा, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक है। एंड टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं मार्केट में जो कि सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं, लेकिन एक दूसरे को कभी टच नहीं करता है, यानी कि कट नहीं करता इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। बात को समझ गया? चलिए, तो दोनों को जब समझ गए तो इंडिफरेंस कर्व मैप क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व मैप देखिए, जब मैं नोट्स दे रहा हूँ वो नोट्स में बहुत कम दिया हुआ है, इसलिए मैं अलग अलग से आप लिखिए आपके लिए, क्योंकि मैं जो पढ़ा हूँ तो हमको नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो खोजने पड़ेगा ना, नहीं मैं तो ऐसा पढ़ा हूँ, ये सब टॉपिक तो स्टूडेंट को समझाना चाहिए, इसीलिए मैं हर एक जगह से कहाँ से आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ, ताकि नोट्स में नहीं, लेकिन आपका टॉपिक नहीं छूटा कि आपका पढ़ाई में स्टडी में थोड़ा सा भी डाउट कम, मतलब क्या बोलते हैं, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ऐसा कोई पूछ देगा तो क्या होता है इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं तो नहीं बता पाइएगा, ठीक है। कोई पूछ देगा इंडिफरेंस कर्व मैप क्या होता है तो नहीं बता पाइएगा। ये सब चीज़ तो उस नोट्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं अलग से आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ने के लिए कोशिश करिए। देखिए मैप क्या होता है, मैप मैंने जाल की तरफ देखिए बीच जाता है। देखिए इंडिफरेंस कर्व मैप बहुत सारे रहते हैं ना, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व मैप, ठीक है। बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं। देखिए ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, देखिए एक सेकंड, ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट गिव्स द क्या डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। एक सेकंड, हाँ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि देखिए ग्रुप इंडिफरेंस कर्व का है तो अलग अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन देगा। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन कुछ होंगे, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन कुछ होंगे, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होंगे, यहाँ पे कम होंगे। तो ये सब इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टी के साथ साथ मैप देख लिए। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, देखिए इट इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप वन कमोडिटी टू गेट अनदर कमोडिटी। एक कमोडिटी को छोड़ता है और दूसरा कमोडिटी को कंज्यूम करता है, उसी का रेट होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, ठीक है। एक को आप छोड़ रहे हैं तो दूसरा को आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो वही का रेट है। विलिंग टू गिव, एक को छोड़िए दूसरा कंज्यूम करें, तो मार्जिनल रेट ऑफ। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे कैसे क्या होता है। देखिए इंडिफरेंस कर्व बहुत सारे हैं, एक सेकंड, हाँ चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं PDF से दिखा दूँ। इंडिफरेंस कर्व समझ गए, मैप समझ गए। देखिए इस डायग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा थोड़ा सा, उसके बाद क्लियर होंगे। देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टू कमोडिटी, देखिए सारा कुछ मैं यहाँ पे गुड 1 गुड 2 आपका बजट लाइन का इक्वेशन है, P1x1 प्लस P2x2 बाई M। बजट लाइन सारा इनकम यहाँ पे खर्च हो गया, कि बजट लाइन पे आपका सारा इनकम खर्च हो जाते हैं, बजट लाइन है। इंडिफरेंस कर्व क्या है ये देख लिए, इंडिफरेंस कर्व भी देख लिए। इंडिफरेंस देखिए अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, इसको बंडल बोलते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे बंडल को बोलते हैं बजट सेट, ठीक है। तो बंडल, यही बंडल हम लोग का जो इंडिफरेंस कर्व पे आता है, सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देता है। इंडिफरेंस कर्व भी देख लिया, गुड 1 गुड 2 का, गुड 1 गुड 2 का। आगे देखें यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व मैप है, देखिए इंडिफरेंस कर्व मैप जो कि मैंने बताया था कि आपका मैप है, बहुत सारे जाल में तो पूरा फैला हुआ है। इंडिफरेंस कर्व ABCD करके यहाँ पे दे दिया, 1 2 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 क्या हुआ, गुड 1 गुड 2। ये बात को समझ गए तो मैं समझा दिया था, ठीक है। आगे देखिए
यहाँ पे देखिए कैसे सेटिस्फेक्शन कहाँ पे प्राप्त होता है। देखिए इंडिफरेंस कर्व बहुत सारे हैं, मैप वगैरह देख लीजिए, डिफरेंस हम लोग सब लोग इंडिफरेंस कर्व या इक्विलिब्रियम पे कहाँ पे होगा, जहाँ पे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन करता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल हिज इनकम, अपने सारे इनकम को खर्च करके जहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करता है उसी को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जो कि जनरल इक्वेशन क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ एक्स बाय मार्जिनल रेट ऑफ वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बराबर कितना होने, प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई, रेशियो बराबर होना चाहिए। तो इसी पे यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करता है। जैसे कि देखिए बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व है जिसमें से यहाँ पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की, जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट टू द बजट लाइन, ये देखिए आपका बजट लाइन है, ठीक, देखिए बजट लाइन है, यहाँ पे देखिए इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे टेंजेंट है, देखिए टेंजेंट में छू के पार हो रहा है, जहाँ पर टच करता है ना, स्पर्श छू के पार होता है ना, तो वहीं पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करता है। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करते हैं, तो वहीं पे प्राप्त करते हैं जहाँ पे टेंजेंट टू द बजट लाइन, क्या बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट टू द बजट लाइन, यहाँ पे देखिए टेंजेंट है, तो वहीं पे जे के सामने यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन करेगा। बात को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ टेबल डायग्राम हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को, ताकि सब्जेक्टिव रहे ऑब्जेक्टिव रहे, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आगे देखें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में हम लोग बजट सेट देख लिए, बजट लाइन देख लिए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन देख लिए, अब उसके बाद इंडिफरेंस कर्व भी देख लिए, प्रॉपर्टी भी देख लिए, इंडिफरेंस का मैप भी देख लिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी देख लिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है, जो कि आप लोग को वहाँ बता दिए। देखिए इक्विलिब्रियम यहाँ पे होंगे एट ए पॉइंट बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, देखिए बजट लाइन कहाँ पे होगा, टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, तो ये बताएं कि इंडिफरेंस कर्व पर टेंजेंट होता है, टच करता है उसको ना, तो वहीं पे क्या होता है इंडिफरेंस कर्व एट ए पॉइंट, वहाँ पे इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर आ जाता है, ठीक है, एमआरटी पी एक्स बाई पी वाई, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी बाई प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसके बराबर आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है बराबर हो जाता है, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बराबर रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ दो गुड्स का रेशियो यहाँ पे बराबर हो जाएंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आएंगे नहीं आप लोग का टेबल डायग्राम, लेकिन मैं समझा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, इसीलिए मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बात को समझ गए। और टॉपिक में है, सिलेबस में है, तो 11th पास हो जाएगा तो 12 पास हो जाएगा, आगे इकोनॉमिक्स लीजिएगा तो वहाँ पे नहीं रहेगा डाउट भैया सर हम लोग आज तक पढ़े नहीं, आशुतोष भैया थे हम लोग को कहीं पढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो आगे पढ़िएगा, कहीं पढ़िएगा, स्कूल में, क्लास में, कहीं भी रहिएगा, तो ऐसा ना हो कि इस टाइप को मैंने नहीं सुना था। तो भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अ स्टेट इट्स कंडीशन इन द केस ऑफ टू कमोडिटी, दो कमोडिटी में क्या क्या होना चाहिए कंडीशन। पहला देखिए मीनिंग क्या है, A consumer is the equilibrium when he is spending his income on the various goods सर्विसेज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, सारे गुड्स सर्विस इनकम को कंज्यूम करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करता है, तो वहीं पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। कंडीशन क्या होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिनल प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई प्राइस ऑफ वाई बराबर मार्जिनल यूटिलिटी आर इक्वल टू देयर प्राइसेस। क्या बोले, दोनों को जहाँ पर स्टार्टिंग में लिख के बताते हैं, दोनों आपके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस के बराबर होना चाहिए, यानी कि जितना पैसा लाए हैं तो उतना एफोर्ड कर रहे हैं ना, उतना आप सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर रहे हैं दोनों पे खर्च करके। तो जो हम लोग देखे तो वहाँ पे साथ साथ बराबर आ रहा था ना 5 यूनिट में, तो वहाँ पे कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई बराबर एम, यहाँ पर कहने का मतलब कि बजट लाइन का इक्वेशन है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाई कमोडिटी एम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो भी सारा मनी आप खर्च कर पाइएगा। और तीसरा क्या है, मनी इन द स्पेंड ऑफ, मनी स्पेंड इज इक्वल टू इनकम, और आपका इनकम जितना है उतना आपको मनी खर्च करना होगा, तो इसी के रूप में आप सेटिस्फेक्शन प्राप्त करिएगा। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं ना कि यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल या कार्डिनल दोनों अप्रोच जो बताते हैं डिफरेंस कर्व अप्रोच, इसको बोलते हैं कार्डिनल, इसको बोलते हैं ऑर्डिनल। ये डिफरेंस कर्व अप्रोच है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों का यहाँ पे बराबर हमको मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है, गुड्स एक्स का गुड्स वाई का। यहाँ पे है सिंगल कमोडिटी के केस में, जिसको हम लोग क्या यूटिलिटी अप्रोच बोलते हैं, ठीक। इसको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, इसको यूटिलिटी अप्रोच, तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया था, ठीक है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। एंड एलन एंड हिक्स, दो साइंटिस्ट थे एलन एंड हिक्स, यहाँ पे हिक्स का नाम दिया है तो ये हिक्स दिए थे इसको, ठीक है। ऑर्डिनल कैन बी मेजर इन न्यूमेरिकल, यहाँ पे नंबर के रूप में ऑर्डिनल अप्रोच है, 1 2 3 में काउंट करते हैं। यहाँ पे कैन नॉट बी मेजर न्यूमेरिकली, यहाँ पे हम लोग नंबर नहीं देते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑर्डर देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो न्यूमेरिकल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट क्या है, यूटिल्स होता है। यहाँ पे पॉसिबल कंज्यूमर कैन स्केल हिज प्रेफरेंस, स्केल प्रेफरेंस करने का हिज क्या है, स्केल हिज प्रेफरेंस करने का मतलब इंडिफरेंस कर्व के अप्रोच यहाँ पे मापा जाता है, और यहाँ पर यूटिल्स के रूप में कितना यूटिल्स आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके अनुसार देखा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस देख लिए, ठीक है। और ये तो लग रहा है आगे का टॉपिक है।
तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस मिले, दोनों हम लोग पढ़ लिए। चाहे बजट लाइन, बजट सेट, डिफरेंस कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस किया हमने दोस्त। एक एक लाइन, एक एक वर्ड को समझा दिया हूँ। थोड़ा सा पीडीएफ को खोल कर देख लेते वहाँ पे क्या पढ़ना है, ठीक है। ये हम लोग का पीडीएफ है, इसमें तो कुछ खास दिया नहीं है। देख लेते पीडीएफ पे कहाँ तक पढ़ पाए थे, सब देख लेते ना। लॉ ऑफ इक्विटी, मार्जिनल यूटिलिटी, वहाँ पे दोनों अपना खर्च करके इसको रीड कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोग को वही है। इट स्टेट विद द कंज्यूमर डिफरेंट इनकम और कमोडिटी अटेंड इक्विलिब्रियम मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन वेयर द रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ द डिफरेंट कमोडिटी इक्वल। दोनों का रेशियो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बराबर प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई, दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। एंड विच टर्न इन क्या इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो कि सारे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होना चाहिए। तो वही होता है लॉ ऑफ इक्विटी, मार्जिनल यूटिलिटी। बजट सेट देख लिए, ठीक है। कम्बाइनेशन ऑफ दोज बंडल्स विच द कंज्यूमर कर परचेज फ्रॉम इच गिवन इनकम एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे। तो बजट सेट पे अपना खर्च कर पाता है, बजट लाइन पे सारा पैसा खर्च करता है। इसको रीड कर लीजिएगा, वही है, कुछ है नहीं। कंज्यूमर बजट, वही कंज्यूमर का बजट, मार्केट में बहुत सारे बजट है ना, तो अपना जितना पैसा, बजट रिप्रेजेंट द ऑल कम्बाइनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ए कंज्यूमर में परचेज गिवन क्या करंट प्राइसेस विद इनकम, अपनी इनकम से जो खर्च कर पाता वो है। और इसमें बजट कंज्यूमर बजट हो गया। और आपका बजट से बहुत सारे मार्केट में बजट है, तो बहुत सारे बजट सब कोई नहीं, तो जो कंज्यूमर का बजट आएगा तो उसी में ना खर्च कर पाएगा, जो इनकम खर्च कर पाता है वही है। इसको पढ़िएगा थोड़ा सा। बजट लाइन में देख लीजिए, जहाँ पे सारा पैसा अपना खर्च कर देता है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज बंडल विच द कॉस्ट अमाउंट जस्ट इक्वल टू कंज्यूमर मनी एंड गिव्स द बजट लाइन। And the budget line represents two different combination of goods with the consumer purchase with the given income। तो अपना दो बजट लाइन दिखाता है जहाँ पे सारा इनकम अपना खर्च कर देता है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दोज बंडल्स विच द कॉस्ट जस्ट अमाउंट इक्वल टू द कंज्यूमर मनी। कंज्यूमर का मनी का जो इनकम है उसी का बराबर कॉस्ट होता है दो गुड्स का, तो उसी का बजट लाइन दिखाता है। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, आप बजट लाइन का गुड वन गुड टू है। देखिए Q1 विद द अमाउंट ऑफ गुड वन एंड Q2 विद द अमाउंट ऑफ गुड टू, यानी Q1 को दो अमाउंट है गुड वन गुड टू का, ठीक है। प्राइस ऑफ गुड वन एंड प्राइस ऑफ गुड टू दोनों का है। तो P1 Q1 टोटल मनी स्पेंड ऑफ गुड वन एंड P2 Q2 टोटल मनी स्पेंड ऑन, दोनों मनी जितना खर्च करता है गुड टू पे गुड वन पे दोनों है। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन, P1 हम लोग देख लेते इक्वेशन नहीं है, P1 Q1 प्लस P2 Q2 बराबर x, यानी कि इसका मनी द बजट शीट कैन बी शो इन द गिवन बिलो डायग्राम में। बजट देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे अपना सारा मनी को खर्च कर देता है कौन, कंज्यूमर। यही था, ठीक है। बजट लाइन एलवेज स्लोप डाउनवर्ड, ये भी याद रखिएगा, हमेशा डाउनवर्ड होता है। द कंज्यूमर कैन इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड वन ओनली बाय द डिक्रीजिंग द कंजप्शन ऑफ गुड टू। गुड वन का उसको कंजप्शन बढ़ाना है तो गुड टू का कम करना होगा, क्योंकि इनकम तो फिक्स है, ठीक है। द कंज्यूमर डिजायर टू हैव द वन एडिशनल यूनिट गुड वन, दे हैव द एडिशनल यूनिट इफ द मैनेज टू सम क्वालिफाइड गुड एंड द कंज्यूमर क्या है लिमिटेड इनकम। वही बोल रहा है कि इसका इनकम लिमिटेड है तो गुड वन को आपको कंज्यूम करना है तो गुड टू का सेक्रीफाई करना होगा, यही है। पढ़ लीजिएगा। मोनोटोनस प्रेफरेंस देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग का इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। चेंज इन बजट लाइन और थोड़ा सा क्या है, इसके बाद डिमांड कहाँ भी इंडिफरेंस कर्व देख लिए। अब प्रेफरेंस कंज्यूमर देख लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी देख लिए, ठीक है ना, इसे देख लिए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी देख लिए, ठीक है। इसके बाद डिमांड हम लोग का नया चैप्टर डिमांड स्टार्ट होगा, चेंज इन डिमांड होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आज खत्म हो जाएंगे, डिमांड हम लोग कल से डिमांड देखेंगे। और क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, डिमांड क्या होता है, ये देखिए डिफरेंस का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो बढ़ा, ये को छोड़ना होगा, इतना कम करना होगा जितना बढ़ा। देखिए यहाँ से यहाँ कम किए इसका, तो यहाँ से यहाँ बढ़ा दिया, तो ये को कम करिए को तो बढ़ाना होगा। मार्जिनल रेट MRS डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मार्जिनल रेट वही दिया है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क यूनिट। स्लोप इन डिफरेंस कर्व दिखाता है, ये सब पढ़ लिया हम लोग। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखिए, कंज्यूमर का प्रेफरेंस हमेशा मोनोटोनस प्रेफरेंस होता है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिए, इंडिफरेंस कर्व का सारा कुछ वहाँ पे देख लिए, और एक्स्ट्रा में बचा कुछ है नहीं। ये आपका इंडिफरेंस कर्व भी देख लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ देख लिए और कुछ बचा नहीं ना, एक चीज़ बच चुका है, मोनोटोनस इंडिफरेंस कर्व भी देख लिए। कर्व शोइंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इज कॉम्बिनेशन ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी देख लिए, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, वही गुड लॉस ऑफ गुड वाई बाई गेन ऑफ गुड एक्स, ये भी देख लिया। मार्जिनल रेट कंज्यूमर विलिंग टू सब्स्टिट्यूट गुड वाई एंड 1 यूनिट, पढ़ लीजिएगा, सारा कुछ मैं देख लिया हूँ। ये डायग्राम को छोड़ दीजिएगा, आप लोग का समझ से बाहर है, दे दिया है कि कैसे इंक्रीज कैसे करें, राइट वर्ड शिफ्टिंग। मानिए देखिए यहाँ पे इसमें थोड़ा समझ लीजिए, चेंज इन बजट लाइन, बजट लाइन में कैसे इनकम बढ़ेगा तो आगे शिफ्ट कर जाएंगे, इनकम नहीं बढ़ेगा तो नीचे हो जाएंगे। देखिए राइट वर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन शिफ्ट राइट वर्ड फ्रॉम A to B, इनकम इंक्रीज करेगा तो राइट वर्ड शिफ्ट कर देंगे, इनकम डिक्रीज करेगा तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर देगा बजट लाइन। तो वही कर रहा है, इफेक्ट होता है चेंज इन बजट लाइन। और मोनोटोनस प्रीफरेंस देखिए, देखिए ये थोड़ा सा समझना होगा। मार्केट में बहुत सारे बंडल हैं, तो वैसे बंडल में कंज्यूमर उसी को चून करता है जो कि मोनोटोनस होता है, यानी कि सर्वोपरि सबसे अच्छे बंडल होते हैं। दो गुड्स X1 और X2 कॉम्बिनेशन है, तो दोनों या तो बराबर होने चाहिए या फिर एक बराबर एक
उससे कम, मैंने इनकम से। देखिए क्या करा, कंज्यूमर प्रेफरेंस द कॉल्ड मोनोटोनिक, कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस होता है, जो बंडल को चूज करता है, जिस पर अपना इनकम को सारा खर्च करता है, तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है। ठीक, व्हेन बिटवीन द टू बंडल्स, दो बंडल में वन बंडल हैज द मोर वन गुड एंड नो लेस अदर गुड हैज इट ऑफर हिम हैज द हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखिए कहने का मतलब वन बंडल है मोर है वन गुड एंड क्या नो लेस अदर गुड, मतलब वो दोनों बंडल में गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा होना चाहिए और जिसपे के सारा इनकम खर्च पाए। मान ली बंडल है, चलिए बंडल यहाँ पे है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम लेते हैं कितना, ये गुड 1 है और यहाँ पर गुड 2 है। ठीक, गुड 2 है तो गुड 1 गुड 2 में ज़्यादा होना चाहिए, 3 है तो 5 या 5 5 दोनों 8 है, जहाँ पे मैक्सिमम जिस बंडल में मैक्सिमम क्वांटिटी है उसको हम लोग प्रेफरेंस करते हैं, तो वही मोनोटोनिक प्रेफरेंस जहाँ पे कंज्यूमर का जिसको मैक्सिमम प्रेफर करता है। मान एक बंडल है 3 और 5 के, एक बंडल है 8 और 5 के, तो 8 और 5 नहीं लेगा, लेकिन देखेगा कि 8 और 5 से 8 में मेरा इनकम पे कहाँ पे खर्च हो रहा है ना, तो वहाँ पे बजट सेट बनाए जाते हैं, बंडल बनाए जाते हैं। बंडल बनाने का नियम होता है, यहाँ पे बंडल से बनाए, एक सेकंड ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे करके और पूरा बना सकते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके आप बंडल बना सकते हैं। यहाँ पे मान लो 1 1 1 1 भर दिए, यहाँ पे 1 2 भर दिए, ठीक है, यहाँ पे 1 3 भर दिए, ऐसे करके इधर में मान लीजिए चलिए 2 2 1 कर दिए, यहाँ पे हम लोग कर दिए 3 1, ऐसे करके तो देखा जाता है ना कि कहाँ पे इनकम मेरा खर्च हो जा रहा है सारे बंडल पे प्राइस के अनुसार और किस बंडल पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। आप लोग को बनाने के लिए नहीं देगा, इसीलिए अब मेरा नोट्स है नहीं, मेरा नोट्स यहाँ पे रहता है ना, आप लोग दिखाता कैसे बजट से बनाया जाता है, मैं सारा कुछ था नोट्स में, मैं दोबारा से बनाकर उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए आप लोग को आज हम लोग का बहुत ही मेन टॉपिक सब कुछ खत्म हो गया, डिफरेंस कर यूटिलिटी अप्रोच मार्जिन सब कुछ खत्म हो गया। बहुत बड़े समझिए कि 80% आपका चैप्टर खत्म होगा, 20% में डिमांड वगैरह है, तो उतना टफ चैप्टर नहीं, डिमांड थोड़ा ईजी है, तो वहाँ पे अगले 2 वीडियो में उसको खत्म कर देंगे, 4 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज में कुछ बचा नहीं है मेरे दोस्त, बाकी सबका पढ़िएगा, पढ़ने का कोशिश करिए, समझने का कोशिश करिए, कहीं भी दिक्कत है आप हमको कॉल करके पूछ सकते हैं, क्या 9142 तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी दिक्कत है। और डिटर्मिनेंट और डिमांड वगैरह अगले वीडियो आधा घंटा का वीडियो बन चुका है, तो सारा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया। 7 बजे वीडियो प्रीमियर होंगे, वहाँ पे आपको जो प्रीमियर होंगे वहाँ पे आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछना होगा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैं लाइव रहता हूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है, कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। ये डिमांड में बहुत कम दिया है, लेकिन मैं उसमें दे दूंगा, नेक्स्ट टाइम सब कुछ दे दूंगा, ताकि अभी से लेकर आगे तक पढ़ते हैं मेरे दोस्त। और कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।